हाय गाइस, वेलकम बैक टू द पीएचपी कोर्स। और यह हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 24 ट्यूटोरियल होने वाला है और इसके अंदर हम लोग नेस्टेड लूप को सीखने वाले हैं। तो गाइस, जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस कुछ वीडियोस के अंदर लूप्स के बारे में देखा, वहां पर हमने देखा व्हाइल लूप, फॉर लूप देखा और डू व्हाइल लूप देखा। तो अभी जो हम नेस्टेड लूप देखने वाले हैं, ये कोई अलग कमांड नहीं है, ये बस लूप को यूज करने का एक अलग तरीका है। सो नेस्टेड लूप का मतलब होता है कि किसी लूप के अंदर अगर हम एक दूसरा लूप यूज कर रहे हैं, मेरा सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि लूप के अंदर अगर आप लूप यूज कर रहे हैं तो उसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल है, वहां पर मैंने क्या किया है, एक लूप यूज किया है और जो कि हमारे कहलाएगा आउटर लूप, एंड उसके अंदर मैंने एक लूप यूज किया है जो कहलाएगा इनर लूप। और चाहूँ तो मैं फिर इस लूप के अंदर भी एक और लूप लिख सकता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने दो लूप यूज किए हैं। तो ये जो लूप है ये हमारा आउटर लूप हो गया, एंड उसके अंदर मैंने एक इनर लूप लिखा हुआ है। जो इनर लूप के अंदर फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट को प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर सिंपल सा इसका यही मतलब है कि हम लोग क्या करते हैं, किसी लूप के अंदर अगर हम एक लूप यूज कर रहे हैं तो हम उसको कह लेते हैं नेस्टेड लूप। और इसकी कोई लिमिट नहीं होती है कि हम लोग लूप के अंदर जितने मर्जी चाहे लूप्स यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस लूप के अंदर ये एक लूप दिया है, फिर मैं इसी लूप के अंदर एक और लूप दे सकता हूँ, एंड उसके अंदर वाले लूप के अंदर फिर से लूप दे सकता हूँ। तो ये मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है, हम जितनी मर्जी चाहे उतने दे सकते। तो बेसिकली हम नेस्टेड लूप्स का यूज करते, कोई भी टेबुलर फॉर्म के अंदर अगर हमें डेटा को प्रिंट करना है तो वहां पर हम नेस्टेड लूप का यूज करते। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि अगर हमारी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके से, जहां पर कि हमें एक टेबुलर फॉर्मेट के अंदर डेटा को प्रिंट करना है, जहां पर कि मैंने देखिए एक 1 से लेकर 100 तक के नंबर प्रिंट किए हैं। और यहाँ पर देखिए कि ये कैसे काम करेगा। तो जो ये ए है ये हमारा काम करेगा आउटर लूप के लिए, जो प्रिंट करेगा हमारी रोज को। जो ये रोज है तो वो उनको प्रिंट करेगा। एंड जो हमारा बी वेरिएबल है ये हमारा प्रिंट करेगा कॉलम्स को, जैसे कि ये कॉलम्स है तो वो उसको प्रिंट करेगा। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं जो कि हमारा काम करेगा ये सेम। जो यहाँ पर आप ये टेबुलर फॉर्मेट दे सकते हो 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स, तो हम इसको यहाँ पर प्रिंट करेंगे विद द नेस्टेड लूप। तो चलिए फिर अभी हम प्रैक्टिकली इसको करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं मेरे कोड एडिटर के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर अभी हम सबसे पहले एक आउटर लूप लेंगे और यहाँ पर मैं ए को इनिशियलाइज करूंगा 1 से, और हम इसको लेके जाने वाले हैं 100 तक के। मतलब ये लूप स्टार्ट होगा 1 से और जाएगा 100 तक के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर एक कंडीशन देंगे कि जब तक इसकी वैल्यू 100 नहीं होती तब तक ये लूप चलता रहेगा। ओके, तो अभी हमें इसको इंक्रीमेंट भी करना होता है, तो हम इसको इंक्रीमेंट करेंगे 10 से। ओके, तो मैं अभी आपको इसको समझाता हूँ कि ये कैसे काम करेगा बेसिकली। तो यहाँ पर हमने एक आउटर लूप दिया है और इसके अंदर अभी हम एक इनर लूप देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते, इस लूप को यहाँ पर प्रिंट कर देखते कि हमें रिजल्ट बेसिकली क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते, इको करते हैं और इस ए को प्रिंट कर देते। ओके, एंड यहाँ पर हम क्या करते, एक ब्रेक टैग दे देते हैं जिससे कि हमें ये प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कैसे काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर अभी मैंने इसको सेव किया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, स्प्लिट स्क्रीन कर दी है और जो भी हम यहाँ पर चेंजेस करेंगे वो हमें यहाँ पर शो होंगे। मतलब कि हमें इजीली वहां पर समझ में आ जाएगा कि किस स्टेप के अंदर वहां पर क्या चेंज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसको सेव किया और यहाँ पर रिलोड किया। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा आउटर लूप है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है, जो कि हमें प्रिंट कर दे रहा है। जैसे कि देखो, फर्स्ट इटरेशन के अंदर इसने 1 प्रिंट किया और फिर उसने इंक्रीमेंट लिया 10 का, तो 1 + 10 क्या होता है, 11। तो फिर यहाँ पर 11 प्रिंट हो गया। अगेन उसने सेम किया, जैसे कि अगले इटरेशन के अंदर हमारे पास जब एग्जिस्टिंग वैल्यू 11 थी, 11 + 10 किया तो वो हो गया 21। ओके, तो उसने यहाँ पर उसको प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए ये आउटर लूप कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले हमने उसको तो इनिशियलाइज किया 1 से, और अभी हमारे लूप जब तक चलेगा, जब तक हमारी ए की वैल्यू 100 नहीं हो जाती तब तक हमारा लूप चलेगा, मतलब 1 से लेकर 100 तक के। ओके, एंड फिर हम एक इटरेशन के बाद हम उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं 10 से, मतलब कि जो एग्जिस्टिंग वैल्यू सपोज 1 है तो 1 + 10 कर रहे हैं, मतलब वो हो रहा है 11। जो अगली बार जब स्टार्ट होगा तो वो 11 से स्टार्ट होगा। ओके, सो ये होगा हमारा आउटर लूप का काम। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनर लूप लिखेंगे जो काम करेगा कॉलम्स के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करते, फॉर देंगे और उसके लिए हम क्या करेंगे, बी वेरिएबल लेंगे। तो अभी हम इसको इनिशियलाइज किससे करेंगे, करंट ए वेरिएबल से, मतलब जो ए के अंदर जो वैल्यू रहेगी करंट वैल्यू, उससे हम इसको इनिशियलाइज करेंगे। तो अभी हमने इससे यहाँ पर क्या कर दिया, ए दे दिया। ओके, तो अभी हमें यहाँ पर एक कंडीशन देनी है। सो हम बेसिकली कंडीशन कुछ ऐसी देंगे कि जब तक हमारी बी की वैल्यू लेस है किससे, $a + 10 से, हमारा तब तक ये लूप चलेगा। तो ये कैसे काम कर रहा है, यहाँ पर देखिए। सबसे पहले हमने क्या किया, उसको इनिशियलाइज किया करंट ए वेरिएबल से। ओके, तो अभी इस इटरेशन के अंदर आपको ध्यान देना है कि हमारे ए के अंदर क्या स्टोर है, 1 स्टोर है। ओके, एक इटरेशन के अंदर। ओके, तो यहाँ पर अभी हमारे पास फिलहाल क्या है, 1 है इस ए के अंदर। ओके, तो हमने 1 को किधर दे दिया है, बी के अंदर दे दिया है।
और यहाँ पर फिर हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि जब तक बी की वैल्यू लेस है 11 से, क्योंकि अभी ए के अंदर क्या है 1 है ना, तो 1 + 10 क्या होगा 11। तो वहां पर चेक हो रहा है कि 1 < 11। तो यहाँ पर हमारे क्या है 1 < 11 से मतलब कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो फिर हम लूप के अंदर आ सकेंगे। ओके, और यहाँ पर हमें इसको इंक्रीमेंट करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बी को इंक्रीमेंट कर देंगे 1 से। ओके, और फिर हम क्या करेंगे, अभी इस इनर लूप के अंदर आ गए और यहाँ पर बस हमें क्या प्रिंट करना है, बी को प्रिंट कर देना है। ठीक है, सिंपल हम यहाँ पर बी को प्रिंट करेंगे और मैं यहाँ पर इसको कॉन्केट कर देता हूँ और यहाँ पर बस हम एक स्पेस दे देंगे। ओके, एंड इसको अगर हम यहाँ पर सेव करेंगे और यहाँ पर अगर आप रिजल्ट देखें तो हमें जो 1 से लेकर 100 तक के तो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है हमारा, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि लाइन ब्रेक नहीं हो रही। जैसे कि देखो 1 2 3 और ये 10 के बाद यहाँ पर एक लाइन ब्रेक होनी चाहिए, जैसे कि हमें अच्छे फॉर्मेट में मिलेगा। तो हम वो कैसे करेंगे, तो जो हमारा आउटर लूप है हम वहाँ पर क्या करेंगे, एक BR टैग लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक BR टैग लगा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इसको सेव करें और यहाँ पर अगर रिलोड करें तो आप देख सकते हो कि हमें प्रॉपर जो है तो वो फॉर्मेट के अंदर आ रहा है। जैसे कि देखिए, तो यहाँ पर देखिए कि या भी हमें ये प्रॉपर फॉर्मेट मिल रहा है। जैसे कि एक इटरेशन खत्म हुआ तो यहाँ पर एक ब्रेक लगा और फिर वो सेकेंड लाइन से स्टार्ट हो गया। अगेन यहाँ पर वो 10 का इंक्रीमेंट लिया और यहाँ पर ब्रेक लगा और अगेन वो यहाँ पर 21 से स्टार्ट हो गया। ठीक है, अभी मैं आपको इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे बेसिकली काम कर रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, एक आउटर लूप लिया है ये वाला। ओके, तो ये क्या कर रहा है, हमारा 1 से लेकर 100 तक की चलेगा। ठीक है, एंड हम एक 10 का यहाँ पर इंक्रीमेंट भी ले रहे हैं। ठीक है, तो फिर हम अभी यहाँ पर एक इटरेशन के अंदर ध्यान दीजिए कि अभी सबसे पहले हमारे ए के अंदर क्या है 1 है। अभी मैं ये फर्स्ट इटरेशन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे ए के अंदर क्या है 1। ओके, सो यहाँ पर हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि 1 < 100। अभी इस सिचुएशन में क्या है कि कंडीशन हमारी ट्रू है, क्योंकि 1 है वो लेस है 100 से, मतलब कंडीशन ट्रू होगी। ट्रू होने के बाद हम सीधे लूप के अंदर आएंगे। ओके, तो मैं फिर लूप के अंदर आ गया, जो हमारा ये मेन लूप है आउटर लूप, उसके अंदर आ गए एंड उसके अंदर हमने फिर एक इनर लूप लिया हुआ है जो कि ये वाला। ओके, फिर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अभी बी को इनिशियलाइज कर रहे हैं और बी को इनिशियलाइज किससे कर रहे हैं, हम करंट वैल्यू ऑफ ए से। अभी हमारे ए के अंदर कौन सी वैल्यू है, फिर 1 है, क्योंकि अभी फर्स्ट इटरेशन की बात कर रहा हूं, इसलिए हमारे पास करंट वैल्यू क्या है ए के अंदर, वो है 1। तो 1 अभी हमारा आ गया बी के अंदर। ओके, उसके बाद हम फिर कंडीशन चेक करते, तो फिर यहाँ पर कंडीशन चेक होगी कि बी < a + 10। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कंडीशन कैसी है कि जब हमारी बी की वैल्यू है वो क्या है, अभी 1 है कि नहीं 11 से। 11 कैसे कि अभी हमारे ए के अंदर क्या है करंट, वो है 1 + 10 कितना होगा 11, और हमारे बी के अंदर क्या है 1। तो 1 जो है तो लेस है 11 से, मतलब कि हमारी कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। ट्रू हो रही है, जैसे कि यहाँ पर ट्रू होने के बाद हम लूप के अंदर आते, तो फिर हम लूप के अंदर आए और लूप के अंदर आने के बाद हमने इको से इस बी को प्रिंट कर दिया। यहाँ पर फिर हमारे पास प्रिंट क्या होगा, 1 प्रिंट होगा। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 1 प्रिंट हो गया एंड उसके बाद हमने यहाँ पर एक स्पेस दिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हो कॉन्केट कर मैंने यहाँ पर एक स्पेस दिया हुआ है, जो कि ये रहा ये वाला। ओके, एंड उसके बाद फिर हमारा इनर लूप का जो ये एंडिंग पॉइंट है, मतलब ये कर्ली ब्रैकेट जहां पर क्लोज हो रहा है, फिर ये जहां पर हमारा प्रोग्राम कंट्रोल आता है, तो फिर हमारा जो लूप है वो इंक्रीमेंट होता है। मतलब हमारा प्रोग्राम कंट्रोल कहां पर आएगा, फिर यहां पर वो होगा B++। तो अभी B की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, पहले क्या थी 1, और फिर हमने यहाँ पर ++ किया, उसको इंक्रीमेंट किया, तो फिर उसकी वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। ओके, तो फिर 2 होने के बाद हम अगेन कंडीशन को चेक करते, तो फिर हमारा प्रोग्राम कंट्रोल यहाँ पर आएगा इस कंडीशन पर और कंडीशन को चेक करेगा। तो यहाँ पर कंडीशन फिर कैसे चेक होगी कि B लेस है कि नहीं 11 से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कंडीशन ट्रू हो रही है। ट्रू हो रही है इसका मतलब हम इनर लूप के अंदर आए और यहाँ पर इको कर हमने B को प्रिंट कर दिया। B के अंदर क्या प्रिंट होगा, फिर 2, और सेम उसी तरीके से वो 3 को प्रिंट करेगा, 4 को प्रिंट करेगा, 5 को, 6 को, 7, 8, 9 और 10। और फिर जब यहाँ पर इसके अंदर 11 आएगा, जब हमारे B इंक्रीमेंट होगा तब उसके अंदर हो जाएगा 11। ओके, सो फिर यहाँ पर कंडीशन जब चेक होगी 11 < 11, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कंडीशन फॉल्स हो रही है, क्योंकि जो 11 है वो लेस नहीं है 11 से, इक्वल है बट लेस नहीं है। तो क्योंकि हमारे यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। फॉल्स होने के मतलब है कि हम इस लूप के बाहर आ जाएंगे, जो इनर लूप है उसके हम बाहर आएंगे, और बाहर आने के बाद यहाँ पर हमने क्या किया है, इको किया है BR किया है, मतलब कि यहाँ पर एक BR टैग दिया है लाइन ब्रेक, और यहाँ पर क्या होगी, हमारी लाइन ब्रेक होगी और फिर हम सेकेंड लाइन से स्टार्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर लाइन ब्रेक होने के बाद जब हमारा प्रोग्राम कंट्रोल यहाँ पर आता है इस आउटर लूप के एंडिंग पॉइंट पे, ये जो कर्ली ब्रैकेट है यहाँ पर आने के बाद क्या होता है, फिर हमारा इंक्रीमेंट होता है।
जैसे मैंने आपको लूप्स के अंदर बताया था। तो यहाँ पर ये इंक्रीमेंट होगा किससे, 10 से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमारे ए के अंदर फर्स्ट इटरेशन के अंदर क्या था, 1 था, और 1 इक्वल टू 1 प्लस 10 वो हो गया 11। तो अभी इस इटरेशन के अंदर हमारे ए के अंदर क्या है, वो है 11। ओके, सो यहाँ पर हमारी कंडीशन चेक होगी। फिर यहाँ पर एक बार इंक्रीमेंट हुआ, फिर हमारी कंडीशन चेक होगी। और यहाँ पर ध्यान देना है कि ये यहाँ पर नहीं जाएगा जब तक हमारे लूप कंप्लीट नहीं होगा ना, तब तक ये इनिशियलाइजेशन के पास नहीं जाता है। फर्स्ट टाइम ही यहाँ पर इनिशियलाइज होता है, हमने उसको 1 से इनिशियलाइज कर दिया है, मतलब कि हमारा लूप अभी यहाँ पर जाएगा नहीं कभी, क्योंकि ये जब तक लूप कंप्लीट नहीं होता, तब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती, तब तक ये यहाँ पर नहीं जाता है। ओके, एंड फिर अब मैंने जैसे आपको बताया कि इंक्रीमेंट हुआ 10 से, मतलब कि क्या हुआ फिर 1 प्लस 10 कितना हुआ, 11। तो अभी हमारे 11 आ गया है ए के अंदर। तो यहाँ पर कंडीशन चेक होगी 11 लेस देन इक्वल टू 100। यहाँ पर क्या हो रहा है कि कंडीशन अगेन हमारी ट्रू हो रही है, क्योंकि 11 जो है तो वो लेस है 100 से। जैसे कंडीशन ये ट्रू हो गई तो फिर हम इस लूप के अंदर आएंगे, और अंदर आने के बाद फिर हम इनर लूप के पास आ गए। फिर यहाँ पर क्या होगा, अगेन ये बी इनिशियलाइज होगा किससे, करंट वैल्यू ऑफ ए से। अभी हमारे ए के अंदर कौन सी वैल्यू है, 11 है, 11 वो आ गया बी के अंदर। अभी हमारे पास बी के अंदर क्या है, 11 है। ओके, तो फिर यहाँ पर कंडीशन चेक होगी 11 लेस देन इक्वल टू ए प्लस 10। ओके, तो अभी हमारे सेकेंड इटरेशन के अंदर ए के अंदर क्या है, 11 है, तो 11 प्लस 10 हो गया 21। तो यहाँ पर कंडीशन चेक होगी कि 11 लेस देन है कि नहीं 21 से। तो ये कंडीशन क्या हो रही है, हमारी ट्रू हो रही है। इसका मतलब है फिर हम इस इनर लूप के अंदर आएंगे, और अंदर आकर हमने इस यहाँ पर क्या किया है, बी को प्रिंट किया है। तो अभी हमारा बी के अंदर कौन सी वैल्यू है फिर, 11। तो यह देखिए यहाँ पर 11 इसने प्रिंट कर दिया। ओके, एंड फिर जब ये इनर लूप के कर्ली ब्रैकेट के पास आएगा तो फिर ये इंक्रीमेंट होगा यहाँ पर $B++। यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ, और अभी जो बी की वैल्यू है वो हो गई 12। ओके, तो फिर ये अगेन कंडीशन को चेक करेगा यहाँ पर 12 लेस देन 21। तो कंडीशन क्या हो गई हमारी, ट्रू हो गई। फिर अगेन ये लूप के अंदर आया, और ई को इसने क्या कर दिया, बी को कर दिया, और यहाँ पर फिर हमारे पास क्या प्रिंट हो गया, 12 प्रिंट हो गई, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड सेम उसने यही लूप को अगेन 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 प्रिंट किया, और वो 20 तक आ गया। ओके, फिर 20 तक आने के बाद यहाँ पर जब ये B++ होगा तो फिर वो हो जाएगा 21। और फिर जब ये कंडीशन को चेक करेगा 21 लेस देन 21, तो हमारी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। तो फॉल्स होने के बाद फिर हम इस लूप के अंदर नहीं आते, सीधे इस लूप के बाहर आएंगे, और ई को करेंगे BR को, मतलब यहाँ पर एक ब्रेक लाइन करेंगे, और सीधे ही थर्ड यहाँ पर लाइन पर आ जाएंगे। अभी हमारे थर्ड इटरेशन चालू हो जाएगा यहाँ पर। फिर हमारा क्या होगा, जब हम इस आउटर लूप के कर्ली ब्रैकेट के पास आते हैं तो फिर हमारा इंक्रीमेंट होता है। तो फिर यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा A इक्वल टू A+10। यहाँ पर 10 का इंक्रीमेंट होगा, मतलब कि हमारे A के अंदर क्या थी वैल्यू, अभी सेकेंड इंक्रीमेंट के अंदर वो थी 11। सो 11 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 21। तो हमारी कंडीशन फिर अगेन यहाँ पर चेक होगी, ये वाली वो चेक होगी कि 21 लेस देन इक्वल टू 100। अगेन हमारी कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू। ट्रू होने के बाद फिर अगेन हम लूप के अंदर आ गए, और जैसे हमने सेम यहाँ पर ये प्रिंट किया वैसे ही इसको भी प्रिंट करते जाएगा, और सेम ये प्रोसेस वैसे चलती जाएगी जब तक हमारी ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, जब तक हमारी ए की वैल्यू इक्वल नहीं हो जाती 100 से। जब हमारी ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम इस लूप के बाहर आ जाएंगे, और हमारा जो लूप है वो यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, तो जो हमारा नेस्टेड लूप है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर काम करता है। आई होप सो कि आपको ये समझ में आएगा और आपको इसके अंदर कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको फिर भी इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पर उसका आंसर वहां पर दे दूंगा। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।